हेलो। आज हम भारतीय संविधान की पहली क्लास देखेंगे, जिसमें देखेंगे भारतीय संविधान की अवधारणात्मक समझ और संविधान के कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं और कौन कौन सी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और सरकार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। एक एक करके देखते हैं। संविधान संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिससे शासन चलाया जाता है। प्रावधानों का समुच्चय जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है। शासन क्या होता है, जैसे हम दो पार्टों में डिवाइड करके देख सकते हैं। निजी और सामाजिक। निजी के अंतर्गत आता है जैसे हमारा वस्त्र विन्यास क्या होगा, हम क्या कपड़े पहनेंगे। हमारा खान पान क्या होगा, ये हम खुद डिसाइड करेंगे। और सामाजिक के अंतर्गत आता है इसे सार्वजनिक भी लिख सकते हैं। राजनीतिक, आर्थिक, etc। संविधान उन प्रावधानों का समुच्चय है जिसके द्वारा शासन चलाया जाता है, जिसमें निजी जीवन और सामाजिक जीवन या सार्वजनिक जीवन आता है। जैसे निजी जीवन में हम खुद तय करते हैं कि हमारा वस्त्र विन्यास क्या होगा, हम वस्त्र क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे। लेकिन जो सामाजिक या सार्वजनिक होता है उसमें राजनीतिक, आर्थिक, ये सभी के लिए समान होता है। संविधान जो है ये मूल विधि फंडामेंटल लॉ और सर्वोच्च विधि। सुप्रीम लॉ। संविधान जो है, भारत का संविधान, ये मूल विधि भी है और सर्वोच्च विधि भी है। ये देश की मूल विधि और सर्वोच्च विधि दोनों है। और संविधान जो है शक्ति का मैप है। कैसे देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज पावर मैप।
इससे तय होता है कि सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी, न्यायपालिका के पास क्या शक्तियां होंगी, और जनता के पास क्या होंगी। संविधान जो है ये देश की मूल विधि भी है और सर्वोच्च विधि भी है। और संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पावर मैप। इसमें सरकार के पास क्या शक्तियां होंगी ये भी संविधान तय करेगा। न्यायपालिका के पास क्या शक्तियां होंगी ये भी सरकार तय करे, संविधान तय करेगा। और जनता के पास क्या शक्तियां होंगी ये भी संविधान तय करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान का प्रारूप देखते हैं क्या है। इसमें देखेंगे संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। हमारा संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। उस समय इसमें जो मूल संविधान था, मूल संविधान वर्तमान संविधान मूल संविधान में भाग, मूल संविधान में 22 भाग थे और इस टाइम वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो 395 थी, अब है 448। इसमें अनुच्छेद तो 395 ही है, लेकिन इसमें उपखंड, खंड, इनके जुड़ने के बाद ये संख्या अब 448 हो गई है। जैसे हम देखते हैं, इसे क्या पढ़ेंगे, इसमें 19 जो है ये तो अनुच्छेद है, आर्टिकल है। ये 1 जो है इसे पढ़ते हैं क्लॉज। ये बी जो है ब्रैकेट में इसे पढ़ेंगे सब क्लॉज। तो हम इसे पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। नेक्स्ट देखते हैं।
अनुसूची, अनुसूची। ये मूल संविधान में थी 8। और वर्तमान संविधान में है 12। अनुसूची क्या होती है? इस संविधान के अंत में होती है। ये किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती हैं। जो मूल संविधान में अनुसूचियां थी वो थी 8, और वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं, जिन्हें हम अगली क्लास में देखेंगे। पहली अनुसूची कौन सी है, दूसरी अनुसूची कौन सी है, जो 4 बढ़ी है वो कौन सी है। अनुसूची जो होती है वो संविधान के अंतिम में होती है, और ये किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती है। नेक्स्ट देखते हैं। विधेयक और अधिनियम में अंतर देखते हैं। विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है। विधेयक को कहते हैं बिल। अधिनियम इसे कानून भी कहते हैं। एक्ट। जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा या लोकसभा में पारित हो जाता है, उस पर वोटिंग हो जाती है, वो पास हो जाता है। जब कोई प्रस्ताव, ये कोई प्रस्ताव है, ये लोकसभा या राज्यसभा में पारित हो जाता है, और जब वोटिंग होती थी पास हो जाता है, तब ये विधेयक बन जाता है, ये एक बिल बन जाता है। जब इसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की मोहर लग जाती है, तब ये अधिनियम बन जाता है, एक कानून बन जाता है। अब हम देखेंगे संस्थाएं। संस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। संस्थाएं, बॉडी, संवैधानिक संस्था, इसे इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी।
असंवैधानिक संस्था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक, गैर संवैधानिक संस्था, या इसे बोलते हैं संविधानेतर। संस्थाएं जो 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली संस्था होती है संवैधानिक संस्था, दूसरी असंवैधानिक संस्था और तीसरी गैर संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था वो होती है जो संविधान द्वारा सृजित की जाती है, और असंवैधानिक संस्था वो होती है जो संविधान द्वारा सृजित नहीं की जाती है, और गैर संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका उल्लेख संविधान में तो नहीं होता है, लेकिन वो संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। जैसे देखते हैं हम एक एक करके इन्हें। संविधान द्वारा सृजित, जो संस्था संविधान द्वारा सृजित की जाती है उसे संवैधानिक संस्था कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, आर्टिकल 324 भारत का निर्वाचन आयोग, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, वे संस्थाएं जो संविधान द्वारा सृजित की जाती हैं उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं। और असंवैधानिक संस्था देखते हैं क्या होती है। वे संस्था जो संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं उल्फा, खालिस्तानी, अब हम देखेंगे गैर संवैधानिक संस्था। इसके अंतर्गत गैर संवैधानिक संस्था वो संस्था होती है जो संविधान द्वारा सृजित नहीं होगी, ये संविधान द्वारा सृजित नहीं है, लेकिन ये संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। आदर्शों को पूरा करती है। संस्थाएं 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहली संस्था होगी संवैधानिक संस्था, दूसरी असंवैधानिक संस्था, तीसरी गैर संवैधानिक संस्था।
संवैधानिक संस्था वो संस्था है जो संविधान के द्वारा सृजित की जाती है, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, यह आर्टिकल 324 के तहत है, और भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280। असंवैधानिक संस्था वो होती है जो संविधान विरोधी संस्था होती है, जैसे उल्फा और खालिस्तानी। और गैर संवैधानिक संस्था वे संस्थाएं होती हैं जो संविधान द्वारा सृजित नहीं होती हैं, लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती हैं। इसके दो पार्ट और होते हैं। सांविधिक और कार्यकारी। स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव। जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं। सांविधिक संस्था कार्यकारी संस्था। एग्जीक्यूटिव। सांविधिक संस्था वह संस्था होती है जो विधायिका या संसद के कानून द्वारा निर्मित होती है। कार्यकारी संस्था वह संस्था होती है जो विधायिका या संसद के कानून से निर्मित होती है। कार्यकारी संस्था वह संस्था होती है जो कार्यपालिका के कानून से निर्मित होती है या राष्ट्रपति। कार्यपालिका के कानून या राष्ट्रपति के आदेश से। आदेश या सलाह। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। कुछ अन्य संस्थाएं होती हैं, जैसे देखते हैं
जो कम इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे किसान यूनियन, छात्र यूनियन, मजदूर यूनियन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सरकार। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका वह होता है जिसमें विधि या कानून का निर्माण होता है। विधि कानून निर्माण। कार्यपालिका का कार्य होता है जो विधि कानून बना है उसे एग्जीक्यूट करना। कार्यपालिका के टू टाइप्स होते हैं। पहला होता है स्थायी कार्यपालिका, दूसरा है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है नौकरशाही, जैसे आईएएस, आईपीएस, ईटीसी। और अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं मंत्रिपरिषद, और न्यायपालिका न्यायपालिका में सर्वोच्च होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके पश्चात हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकल व्यवस्था होती है। सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका में विधि या कानून का निर्माण होता है, और जो विधि या कानून बना है उसे एग्जीक्यूट करने का कार्य कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका के दो प्रकार होते हैं। पहली होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही जैसे आईएएस, आईपीएस, और न्यायपालिका के अंतर्गत पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये एकल व्यवस्था होती है। लेकिन विधायिका ये केंद्र की अलग होती है। जैसे केंद्र में होती है संसद, संसद के अंतर्गत आता है लोकसभा, राज्यसभा। एक होती है प्रांतीय या राज्य, इसके अंतर्गत आता है विधानसभा,
विधान परिषद। विधायिका केंद्र की अलग होती है, प्रांत की अलग होती है। और कार्यपालिका के भी टू टाइप्स होते हैं, जो राज्य की अलग होगी और केंद्र की अलग होगी। आज के लिए बस इतना ही, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। संविधान जो है प्रावधानों का समुच्चय है, जिसमें शासन कैसे चलेगा, वस्त्र विन्यास, खान पान ये निजी है, सामाजिक या सार्वजनिक में राजनीतिक आर्थिक आता है। संविधान जो देश की मूल विधि भी है, सर्वोच्च विधि भी है। इसी से तय होता है कि सरकार के पास क्या शक्ति होगी, न्यायपालिका के पास क्या शक्ति होगी और जनता के पास क्या शक्ति होगी। जनता के पास शक्ति के रूप में देख सकते हैं अधिकार, डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। संविधान का हम प्रारूप देखेंगे, जिसमें हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। जो हमारा मूल संविधान होता है उसमें 22 भाग होते हैं, लेकिन वर्तमान संविधान में 25 भाग है। और जो मूल संविधान होता है जिसमें 395 अनुच्छेद होते हैं, और वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट देखते हैं अनुसूची। जो मूल संविधान था उसमें अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में है 12। इसमें 4 अनुसूची बढ़ गई। और अनुसूची क्या होती है, ये संविधान के अंतिम में होती है और ये किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करती है कि किस अनुच्छेद में क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं विधेयक क्या होता है। जब कोई प्रस्ताव, जैसे कोई प्रस्ताव है, इसमें कोई कानून बनाना है, कोई कानून लिखा, इसे लोकसभा या राज्यसभा में जब वोटिंग होती है, जब ये पास हो जाता है तब ये विधेयक बन जाता है। और जब ये विधेयक को लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों की अनुमति मिल जाती है, तब ये अधिनियम, कानून या एक्ट बन जाता है। संस्थाएं, संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली संस्था होती है संवैधानिक संस्था, जो संविधान के द्वारा सृजित की जाती है। और दूसरी संस्था होती है असंवैधानिक संस्था, जो संविधान विरोधी संस्था होती है, जैसे उल्फा है। और तीसरी है गैर संवैधानिक संस्था, इसे संविधानेतर भी कहते हैं, जो संविधान द्वारा सृजित नहीं होती है लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करती है। जैसे सांविधिक संस्था, कार्यकारी संस्था। जैसे हम इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स, इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं नीति आयोग, अन्य संस्थाएं होती हैं जैसे किसान यूनियन, छात्र यूनियन, मजदूर यूनियन। सरकार, सरकार के 3 अंग होते हैं। इसमें पहला विधायिका होता है, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। विधायिका का कार्य होता है विधियां, कानून बनाना, और कार्यपालिका का कार्य होता है इसे एग्जीक्यूट करना। कार्यपालिका की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका।
अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्री परिषद आता है और स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही। और विधायिका के भी 2 टाइप्स होते हैं। ये केंद्र की अलग होती है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और प्रांत या राज्य की विधानसभा और विधान परिषद। और जो न्यायपालिका होती है वो एकल होती है। इसमें सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।